तो इसकी भी तो जानकारी रखिए। इस दुनिया में कितने दिन के लिए आए हैं आप? ही चर्चा में आए हैं तो आपको कितने देर के लिए आए हैं? आप 2-4 घंटे के लिए आए होंगे। आपको ये बात मालूम है कि 2-4 घंटे में तो लौट जाएंगे। तो एगो सॉल रख ली होंगी, घर में खाना बना दी होंगी, पति महोदय को कह दी होंगी खा लीजिएगा, हम 3-4 बजे तक आ जाएगा, चर्चा में जाएगा। अच्छा जैसे ही बजेगा फोन आने लगेगा आपको, हुआ कि नहीं, जल्दी आओ। आप सबकी चिंता करते हैं आपकी। तो इस बात को समझिए कि दुनिया की सारी परेशानियों के साथ साथ हम और आप इस जगत में चल रहे हैं, ये उस महादेव की कम बड़ी दया नहीं है। तो चलिए आगे बढ़िए, आसान से सूत्र है। कितना मैं बोलूं तो हर बार आके एक ही बात बोलता हूँ, आपको थोड़ा समझना चाहिए। चलिए कुछ सवाल हो गए आपके तो ढूंढते हैं उसके उत्तर। जी, एक भाई ने लिखा है, मेरा मन कैसे समझे कि शिव मेरे गुरु है? कैसे समझते हैं कि प्रेमिका भी आपसे मोहब्बत करती है? ठीक है, वैसे बढ़िया बढ़िया। मैंने तो पहले से एक गुरु बना रखा है, फिर शिव को गुरु क्यों बनाऊं? कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी अपना गुरु बनाइए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन जिंदगी भर मिडिल स्कूल में पढ़िएगा कि ऊपर चलिएगा? चलिए ऊपर पढ़ाई करिए, हो गया। और एक बात जानिए, कोई भी गुरु होगा तो वो आपको शिव की तरफ ही ले चलेगा ना। दुनिया को कोई भी गुरु होगा, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो सदगुरु हो, चाहे वो जगत गुरु हो, वो तो आपको, गुरु का काम क्या होता है यार, इस बात को समझो। गुरु का काम ही होता है जो आपको शिव की तरफ ले चले, जो आपको ईश्वर की तरफ ले चले। एक शब्द है गुरुद्वारा, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो गुरुद्वारा भी जाते हैं बहुत सारे लोग। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु एक द्वार है, यानी एक गेट है, इसमें घुस के आपको निकलना है। ये गुरु इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं कि आपको ईश्वर से, शिव से एक में करा दें। तो वो जगत गुरु शिव की दया से ही न कोई इस पूरी दुनिया में गुरु है, उसकी दया से ही न कोई सदगुरु है, उसकी दया से ही न कोई आदमी है, उसकी दया से ही न पूरी सृष्टि का निर्माण, स्थिति और लय है। तो खेला तो उसकी दया का ही है। तो दुनिया का कोई भी गुरु होगा वो आपको शिव की तरफ ही ले चलेगा। इधर नीचे की तरफ से चलिएगा, गुरु को पकड़ के चलिएगा तो हो सकता है आपको गुरु बदलने पड़े। जैसे एक विद्यार्थी को स्कूल बदलने पड़ते हैं। विद्यार्थी 20 साल तक नर्सरी में नहीं पढ़ सकता है ना। विद्यार्थियों का वर्गीकरण होगा तो शिक्षकों का भी वर्गीकरण होगा। एक शिक्षक जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है वो हाई स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है ना। तो ठीक वैसे ही शिष्यों का वर्गीकरण होगा। शिष्य जब छोटा होगा तो उसको छोटे लोगों की जरूरत होगी। शिष्य जब बड़ा होगा तो उसको और ज्यादा ताकतवर गुरु की जरूरत होगी। शिष्य जब और ताकतवर होगा और पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो उसको जगत गुरु शिव की आवश्यकता होगी। लेकिन इतना आगे बढ़ते बढ़ते गुरु से सदगुरु, और हो सकता है जाने में आपको हजारों जन्म लग जाए, हो सकता है आपको 10 जन्म लग जाए गुरु से सदगुरु की स्थिति में जाने में, उनका शिष्य होने में। तो 10 जन्म तक इंतजार कीजिएगा, हो सकता है अगला जन्म में आप पिल्लू बन जाइए। तब नीचे से चलिएगा तो आपको टुकड़ों में चलना होगा। अगर जगत गुरु को धर लीजिएगा तब आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, एक भाई ने लिखा है, जब शिव को गुरु मान लिए हैं तो क्या शरीरी गुरु को बनाना आवश्यक है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। शिव को आपने गुरु बना रखा है, जगत गुरु शिव को आपने अपना गुरु बना रखा है। उससे ऊपर कहां जाइएगा? अरे आप पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए हैं तो उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। जगत गुरु शिव किसी काम का नहीं है। मान लिया आपके एक हाथ में हम हीरा रख दें और एक हाथ में हम आपके शीशा रख दें, ठीक है? एक हाथ में हीरा रख दें, एक हाथ में आपके शीशा का टुकड़ा रख दें और कह दें कि दोनों का मोल बराबर है, 0 है दोनों, तब भी आप क्या लीजिएगा? अगर आपको लेना हो तो हीरा और शीशा में से क्या लीजिएगा? क्यों?
ठीक है, दोनों का मोल कुछ नहीं है, मान लिया। रात में चमकेगा तो देखने में तो सुंदर लगता है, तो महादेव से बढ़कर चलिए कुछ नहीं होगा, यहाँ भी धोखा है, मान लिया। फिर भी तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। वो शिव किसी का सौतेला थोड़ी है, करोड़ों मंदिर हैं उस शिव के पूरी दुनिया में। हम और आप उनकी पूजा, अभ्यर्थना, प्रार्थना सदियों से करते आए हैं। साहब ने कहा यार तुम करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही शिव जगत का गुरु भी है, तो उसको अपना गुरु बना के देखो। करिए आप जो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे बोधमयम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा। तो शंकर के जैसा क्यों ढूंढ रहा भाई? शंकर के, आपको हम बोलते हैं कि जाइए बाजार से रीन साबुन के जैसा साबुन खोज के लाइए। आप बाजार में गए रीन साबुन के जैसा साबुन खोजने के लिए, दुकानदार आपको कहेगा चोनर है क्या? पूरा दुकान में ओरिजिनल रीन भरा हुआ है। चोनर मतलब जिसको आंख रहते हुए नहीं सूझता। पूरा दुकान में रीन ओरिजिनल भरा हुआ है, तो इसके जैसा नकली काहे ढूंढ रही है? पूरे विश्व में वो शिव है, तो उसके जैसा कहाँ ढूंढ रहे हैं? मिलेगा। और देवी देवताओं के तो जन्म का दिन मनाते हैं आप। महादेव का कौन सा जन्मदिन मनाते हैं आप? महादेव के ब्याह के दिन छुट्टी मिलता है। तो सरकार तो खुदे कहती है कि उसका कौन जन्म होगा भाई, जिसका जन्म होगा उसका मरण तो तय है, वो चाहे आदमी हो चाहे देवता हो। लेकिन वो शिव तो ईश्वर है, परमात्मा है, उसका कोई जन्म ही नहीं हो सकता। उसके स्थिति का दिन मनाया जाता है। वो सर्वदा है, सर्वत्र है, सबों के साथ है। तो उस शिव को अपना भी गुरु बना के देखिए। क्या लगता है, कोई पैसा तो लगना नहीं है। जी आगे शिष्यानुभूति से है। शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान मानव को जीवन जीने की कला सिखाती है। कैसे? जीवन जीने का कला कौन सिखाएगा भाई जी, हमको बताइए। जिसने जीवन दिया है वो है ना सिखाएगा। आप हमसे सीखने चाहिएगा तो हम तो आपको और उल्लू बना देंगे। अरे भाई आपको सीखना है कि टेबल कौन बनाया, कैसे बनता है, तो कौन सिखाएगा? जो टेबल बनाता होगा, जो बढ़ई होगा, जो फर्नीचर का आर्टिस्ट होगा, वो आपको सिखाएगा। आपको जानना है कि इस जीवन को सुंदर सा जीने की कला क्या हो सकती है, तो कौन बताएगा? जिसने जीवन दिया है वही बताएगा। जिसने जीवन दिया है वो जगत का गुरु है, शिव है। उनसे जुड़ी जीवन जीने की कला आप सीख जाएंगे। आप सीख जाएंगे कि अलग अलग चेहरे लेके भी, अलग अलग विचार लेके भी, अलग अलग कपड़े पहन के भी, अलग अलग भगवान और देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी शिव का शिष्य होने पर एक पंडाल पर हजारों लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे? यह है जीवन जीने की कला। वो सिखाते हैं कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई विभेद नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सभी तो एक जैसे हैं, सभी उस शिव के हैं, उस ईश्वर के हैं। तो भाई साहब अपनी आंखों को बंद करिए और ईश्वर की, उस शिव की आंखों से देखना शुरू करिए। आपको सभी बराबर दिखेंगे। आप नजर तो बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। आप नजर बदलना नहीं चाहते, आप अपनी नजर बदलिए थोड़ी, उसकी नजर से देखिए। पूरी वसुधा आपका कुटुंब नजर आएगी। भाई साहब ये सूरज जो है वो किसी से विभेद नहीं करते, सभी को बराबर रोशनी देते हैं। ये जो वर्षा के जल है वो सभी के बराबर आंगन में गिरती है ना। चिड़िया जब चहचहाती है तो सभी धर्म, जाति और वर्ण के लोगों को सुनाई देता है। गुलाब, अपने आप गुलाब के बगीचे से गुजरिए तो वो गुलाब आपको सुगंधित करता है अपने सौंदर्य से, आपको अच्छा लगता है। किसी हिंदू को हटा के किसी मुस्लिम को वहां से गुजार दीजिए, उसको भी वो उतना ही सौंदर्य देगा, उतनी ही खुशबू देगा। वो गुलाब है, वो चाह के भी उसको दुर्गंध नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। ईश्वर ने उसके पास गुण और जज्बात दे के भेजे हैं। हमारे आपके पास बुद्धि है, इसलिए हमारा विभेद करते हैं। इसलिए हमारा कहते हैं कि ये उस जाति का है, ये इस धर्म का, ये बुद्धि का खेला है। तो आपकी बुद्धि और आपकी चेतना के परिमार्जक वो शिव है, उसको बदलते हैं, ईश्वर की तरफ ले चलते हैं, उसमें दया उतारते हैं, तो धीरे धीरे आप भी शिव की तरफ होने लगते हैं। पूरा विश्व आपको कल्याण दिखेगा, पूरे विश्व में आपको शिव के लोग दिखेंगे। जिधर चलिएगा शिव की बात होगी, जिधर देखिएगा शिव की बात होगी।
तो उससे बढ़िया कला सिखाएगा कौन? वो तो बैठा ही है सिखाने के लिए। आप सीखने के लिए तैयार होइए, सीखने के लिए तैयार होइएगा तो वो सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे। चलो जी, लोग शिव चर्चाओं में पैसे, साड़ी इत्यादि कुछ सामान लेते हैं, क्या यह सही है? अरे नहीं है तो ले लिया तो हंगामा का करना है। हमारा भी जींस फटा हुआ है, दे दीजिएगा, साधु आदमी है, दे दो यार। अब देख बोलते क्या हो कि दे दिए, ये तो वही हुआ खाना बना के उनकी रसम तेल डाल दी। अरे आप किसी को दे दिए तो उसको भूल जाओ, दान का अर्थ ही होता है भूलिए। अब उसका आपके 5 रुपए आपने दिया, उसका वो बीड़ी पी गया कि क्या किया, आप इसके पीछे क्यों जा रहे हैं? आपने दिया ना, आपने शिव के नाम पर दिया ना, आपने किसी के नाम पर दिया ना भाई, आपने तो बढ़िया काम किया। हो सकता है उसके पास नहीं होगा तो अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीद लिया 200 रुपया का, क्या दिक्कत है? महादेव काम करेगा दिन भर तो वो क्या करेगा? हाँ, लेकिन आप मांग नहीं सकते। अगर नहीं है तो मांग लीजिए। मोनू बाबू पास कपड़ा नहीं है, मैं महादेव काम करता हूँ, मैं मांग लूंगा, दीजिए तो गुरु बहने को हमको टी शर्ट खरीद करना है, फट के अधिकार है मेरा, आपका भी अधिकार है, तो मांग सकते हैं आप, मेरे पास होगा मैं दे दूंगा आपको। लेकिन अधिकार है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और पैसे को ले ही लिया तो दे दिया। अरे आपके पास है तब ना आपने दे दिया। कितना दिए? 10 रुपया। 10 रुपया कोई मांगा तो आप अचानक से पॉकेट से निकाल के दे दिए। कोई आपके पास आया कि हम मोनू बाबू के साथ रहते हैं, हमको 10 रुपया का जरूरत है गुरु बहन, तो आप क्या करते हैं? तुरंत 10 रुपया निकाल के उसको दे दीजिएगा, मोनू भैया के साथ रहता है। वही आपको कहेगा गुरु बहन हम मोनू भैया के साथ रहते हैं, हमको 2 लाख रुपया की जरूरत है, तब अब आप माथा खरीदा सुन लीजिए, सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? माथा घूम गया आपका। 10 रुपए में माथा नहीं घूमता है, लाख रुपए में घूम जाता है। आप सोचते हैं कि मोनू भैया से फोन करके एक बार पूछ लेंगे कि कौन आदमी है, तो है तो दे दो यार। 5-10 रुपया में क्या लगता है? किसी का कोई अगर भूखा है तो खिला दो, क्या दिक्कत है? लेकिन मानना नहीं चाहिए, आदतें अच्छी नहीं है। प्रयास करना चाहिए। सब लोग को धरती पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, प्रयास करते हैं इस चीज। जी, शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है, वही तब तक तुम न जानामि किंग दिवसोसी महेश्वर या दिवसोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। नीचे लिखा गया है कि आपको जानना पहचानना अनुमानस के सीमा की बाहर की बात है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला। तब तक तुम ना जानामि किंग दिवसोसी महेश्वर या दिशाय महादेव तादृशाय नमो नमः। कहने का मतलब है कि हे शिव आप कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, ये हमको नहीं पता, लेकिन सरकार आप जैसे भी हैं, जैसे भी दिखते हैं, आपको बार बार प्रणाम। हम तो इंसान हैं, हम आपको कैसे पहचान पाएंगे? आप तो इतने लोगों के बीच में अगर महादेव की तरह भाल पर चंद्रमा और गले में सांप और हाथ में त्रिशूल और बागंबर पहन के आ जाइएगा तो गुरु बहन लोग कहेंगे बहुरुपिया है, हम भी बोलेंगे। उस शिव को आपके बीच में आने की क्या आवश्यकता है? क्या दुनिया का एक एक शरीर उस शिव का नहीं है? क्या दुनिया में नीचे रेंगने वाले कीड़े और घास के मदमस्त लहराने वाले पौधे में वो शिव नहीं है? उसको आपके शरीर की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया का शरीर उस शिव का शरीर है, इस बात को समझिए। उसको आपके यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे उसकी पलकें झपक रही हैं तो आप दुनिया में घूम रहे हैं, वो मजे में है तो आप दुनिया में घूम रहे हैं। आपकी पलकें झपक रही हैं, उठ रही हैं, आप अपना सारा काम कर रहे हैं। वो शिव है तभी तो कण-कण में वो शिव है। पत्थर तोड़ के यूरेनियम निकाल के एटम बम बना के जापान हिरोशिमा पे गिराते हैं आज से 100 सैकड़ों साल पहले, और आज भी वहां के बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं। उस पत्थर में की ऊर्जा और यूरेनियम में कितनी ऊर्जा का भंडार हो सकता है, अंदाजा लगाइए। पत्थर तोड़ते बम बनाते हैं आप। उस शिव को कहा जाता है कोटि सौदामिनी भाषाम, करोड़ों करोड़ बिजलियों की चमक को धारित करने वाला है वो ईश्वर, वो शिव। तो उस शिव से कुछ लेने के लिए आपको शिव में सटिएगा तब तो खुदे खत्म हो जाइएगा भाई जी। जहाँ विद्युत पैदा होता है, बिजली पैदा होती है कोलकाता में या कहीं ना कहीं तो होगा ही, यहाँ बांध डैम वगैरह जहाँ बिजली पैदा होती होगी, दुर्गापुर में
आप अपना बल्ब लेके जाइए ना 220 वोल्ट वाला उसमें सटाने के लिए, बल्ब वो उड़ जाएगा, आप भी उड़ जाइएगा। लेकिन वहां से जो सप्लाई आता है धीरे धीरे उसको कम करके आपके इस्तेमाल करने के लायक बनाया जाता है। यही कहा जाता है शिव का गुरु का स्वरूप है। यहाँ पर सारी चीजें आपको बहुत कंट्रोल, बहुत नियंत्रित तरीके से मिलती हैं। क्या सवाल करना, सवाल से तो भाग गए थे। हाँ, तब तत्व ना जाना भी, आप कौन से तत्व में क्या है आप हमको नहीं पता है। आप जैसे भी हैं सरकार आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। शिव को क्या पहचानेंगे हमारा, जब तक एक दूसरे के अंदर शिव नहीं दिख रहे हैं तब तक हमारा संदेह है। जगत के एक एक कण में जब शिव दिखना शुरू हो जाए तब आप समझिएगा कि आप शिव के शिष्य हैं। एक अंतिम पूछो यार, मैं बोलते बोलते थक गया, लोग सुनते सुनते नहीं। एक अंतिम है, मानव के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है, शिष्यानुभूति कर रही है, कैसे? अभी तो मैं बोल रहा था कि कोई अपनी चीज उस शिव को देने की कोशिश करिए ना। आपके पास कुछ अपना क्या है? आपके पास अपना है प्रेम। साहब ने वही कहा, सहज, यानी जो आपके पास जन्मजात हो, जन्म से ही आपके पास रहे।